कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफर्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल, कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अलोंग विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड्स एंड ट्रेस मेटल्स। यानी कि पेट्रोलियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में होते हैं, तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट। कैसे, कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम रिफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं क्या, कंपाउंड। पेट्रोलियम मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। उसके साथ स्मॉल अमाउंट में, छोटी मात्रा में या कुछ मात्रा में क्या होता है, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड एंड ट्रेस मेटल्स। ठीक है, अब पेट्रोलियम कितनी तरह के होते हैं, पेट्रोलियम कहां से कहां तक का मिक्सचर होता है, C1 से C40 से प्लस तक का क्या होता है, मिक्सचर होता है पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन को कितने टाइप में डिफरेंट, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स में डिफाइन किया गया है, या कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप में। किसको, हाइड्रोकार्बन को, या हाइड्रोकार्बन को। पेट्रोलियम किससे बना होता है, या क्रूड ऑयल किससे बना होता है, हाइड्रोकार्बन से। लेकिन हाइड्रोकार्बन में क्या प्रेजेंट होते हैं, या उस पेट्रोलियम के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, भाई पेट्रोल जहां मिलता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन तो होते ही हैं, कुछ मात्रा में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड और कुछ मेटल्स के टुकड़े। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मेटल में, धातु में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम धातु, मैग्नीशियम धातु, क्या होती है कैल्शियम, मेटल ही तो होती है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, 5। ठीक है, क्या है, एन पैराफिन, एन पैराफिन है ना। दूसरा क्या है, ओलिफिन्स। तीसरा और चौथा, पांचवा एरोमेटिक है ना। ठीक है, एन पैराफिन, ओलिफिन, नेफ्थिन, आइसोपैराफिन और एरोमेटिक। कितने तरह के होते हैं पेट्रोलियम, कितने तरह के होते हैं पेट्रोलियम, 5 तरह के। पहला एन पैराफिन, ओलिफिन, नेफ्थिन, आइसोपैराफिन और एरोमेटिक। ठीक है, पहला देखो, इसमें पहला टॉपिक डालो, डालियो। यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। पानी पड़ेगी तो अरे रुक जाओ भाई, सब दूर कर देता हूँ मैं। CnH2n+2 ये है, पहले उसने लिख रखा है n इज ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 1, यानी कि n का मान 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा होगा हमेशा। 1 भी हो सकता है 1 से बड़ा, 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो मैंने क्या रखा, n बराबर 1 रखा इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो क्या आएगा, C1 आया, H2 × 1 + 2 हो गया।
तो C1 को C लिख सकता हूं, H2+2 क्या हो गया, CH4, मेथेन, मेथेन हो गया। अब N बराबर 2 रख सकता हूं उस फॉर्मूले में, वापस यहां 2 रख देता हूं, ठीक है। तो C2H2 क्रॉस 2+2 है ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ, C2H4+2 क्या हो गया, C2H6, ठीक है। तो इसका क्या एग्जाम्पल हुआ, एन पैराफिन का मेथेन और एथेन, मेथेन और एथेन, ये एन पैराफिन में आते हैं, ठीक है। लिख लो एग्जाम्पल, लिख लिया। दूसरा क्या था हमारा, ओलेफेंस। ओलेफेंस क्या होती है, पहली वाली क्या थी, सैचुरेटेड। ये क्या है, एक बार टेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का क्या हिंदी मतलब बताया तुमने, सैचुरेटेड का संतृप्त, अनसैचुरेटेड का असंतृप्त। अंतर सिंपल सा ये है कि सैचुरेटेड में जो भी आएगा उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में किसी भी चीज को दर्शाना, एक संतृप्त या कहें सिंपल, ठीक है। असंतृप्त में जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ओलेफिन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लिखो, ओलेफिन्स क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n। n का मान 2 या 2 से ज्यादा, C2H2 इंटू 2, C2H4 क्या होगा, एथीन, आ गया। 3 मान रखो इसका, C3H6 कितने हो गए, 4 हो गए, और कहाँ लगेगा बताओ, C3H6 है ना, फिर कहाँ लगेगा, कितने हुए, देखो बताओ, सबकी संयोजकता या सबका वो कहें कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कितने बंध बनाता है, सबके हो रहे हैं ना पूरे, C3H6 हो गया ना, कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, कोई बात नहीं। तो ओलेफिन्स कैसा होता है,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों एग्जांपल लिख लो, ठीक है। हो गया कंफ्यूजन दूर? नेपथीन, तीसरा क्या है? नेपथीन। सैचुरेटेड और साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड और साइक्लिक कंपाउंड। इसमें n का मान 3 या 3 से ज्यादा होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। रखो, n का मान रखो, कितना रखेंगे? C3H6, ये आएगा C3H6, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन। रुक तो जा, कार्बन इससे कितने बॉन्ड बनाएगा? ये सिंपल वे में समझाते हैं, दोनों में अंतर है ना। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, पूरा हुआ कुछ? 6 हो गया, हो गया ना साइडों में? 3 हुए ना? क्या होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे। वैलेंसी पूरी नहीं हो रही उसकी, बॉन्ड बना पा रहा है वो? नहीं बना पा रहा। अब यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ देखना, ठीक है। कितने हो गए? कितने हो गए? इधर इधर, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है? ये चेन कंपाउंड, एक सिंपल सा सिंपल कंपाउंड, ये साइक्लिक कंपाउंड, दोनों में डिफरेंस है। तो C3H6 क्या नाम है इसका? साइक्लो, C3 क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। लिखो इसको एग्जांपल में, साइक्लोप्रोपेन क्या है? आया समझ में? आया? हमने साफ साफ लिखा है, यह एक सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है ये? सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। सेचुरेटेड का मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, इसमें कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में, साइकिल फॉर्म में है ना? ऐसा है। सही है, उसमें लिख लिया। एन की जगह 4 रख दो, एन की जगह 4 रखेंगे तो C4H8 कैसे लिखेंगे? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, हर किसी के साथ एक हाइड्रोजन।
हो गया। साइक्लो ब्यूटेन, लिख लो नाम सबके। ये है साइक्लो प्रोपेन और ये साइक्लो ठीक है। डबल एफ है सिंगल एफ है? आइसोपेराफिन। आइसोपेराफिन क्या होता है? यह सैचुरेटेड ब्रांच, ओके, यह सैचुरेटेड ब्रांच चेन कंपाउंड, सैचुरेटेड ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इनका? फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, n का मान, n का मान 4 या 4 से बड़ा, तो C4 C4H 2 into 4 plus 2, तो C4H10, C4H10, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। C4H10 सैचुरेटेड ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच है तो ब्रांच का मतलब यहां से एक कार्बन हटेगा, ठीक है ना? तीन कार्बन हो गए, एक कार्बन ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 10, 1 2 3, ठीक है। 1 1 2 3, 3 और 3 6 7 8, कितने हो गए? हो गए 10। इसको और कैसे बना सकता हूं मैं? ये ब्रांच चेन में इसलिए दिखाया कि तुम्हें समझ में आए। CH3 उसके पीछे H3 लिख दूं, नीचे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। लिखो आइसो ब्यूटेन, क्या नाम? पांचवा है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक। लिखो, ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n माइनस 6, n का मान कहां से कहां तक? 6 से बड़ा, 6 के बराबर। C6H2 इंटू 6 माइनस 6, तो C6H6, C6H6 किसका फॉर्मूला होता है? बेंजीन का। किसका फॉर्मूला होता है? बेंजीन कैसा कंपाउंड है?
एरोमेटिक कंपाउंड, सुना होगा ना। बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है या एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। बेंजीन को कैसे बनाते हैं? ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है, और ऐसे ही बना सकता हूं, ठीक है। ये चक्रीय यौगिक, ये भी वही है, लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे बना सकता हूं। इन कोनों का मतलब क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन, है ना, पढ़ा होगा ना। क्या कर सकता हूं और सिंपल वे में और कैसे बना सकता हूं? कार्बन 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 कार्बन, हो गया। अब क्या है, जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब देखो, ठीक है, हो गया। देखो, सब लिख लिया ये। अब मेरे को फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, स्टार्टिंग से पहला क्या था हमारा, बताओ जल्दी। एन पैराफिन, एन पैराफिन। दूसरा क्या था? ओलेफिन। तीसरा क्या था? नेफ्थीन। चौथा क्या था? आइसो पैराफिन। फिफ्थ एरोमेटिक, ठीक है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एन पैराफिन कैसे होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओलेफिन कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेफ्थीन कैसे होता है? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और आइसोपैराफिन कैसा होता है? सैचुरेटेड ब्रांच ब्रांच सैचुरेटेड ब्रांच चेन कंपाउंड। और एरोमेटिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एन पैराफिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ओलेफिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेफ्थीन सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और आइसोपैराफिन सैचुरेटेड ब्रांच चेन कंपाउंड। और एरोमेटिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। पांचों बहुत अच्छे से समझ लिए। पहले वाले में क्या होगा? मेथेन, मेथेन और एथेन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। ओलेफिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एथीन, है ना। और नेफ्थीन में क्या है? सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन जैसे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। आइसोपैराफिन में क्या आएगा? सैचुरेटेड ब्रांच चेन कंपाउंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। और एरोमेटिक क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, इसमें है बेंजीन। ये हमारा आज का टॉपिक क्या था? कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। आज का यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं।
कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, कर क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम।